अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज की रेसिपी आलू गोश्त के सालन की रेसिपी है। बहुत सिंपल और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी होपफुली मेरे वीवर्स को बहुत पसंद आएगी। तो मेरे अंदाज से मेरे तरीके से आलू गोश्त की ये रेसिपी बनाएं और दुआओं में याद रखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आलू गोश्त की ये सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी। तो आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। प्रेशर कुकर गोश्त बनाना हो और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो बड़ा सिंपल सा ये तरीका होता है। प्रेशर कुकर में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ शामिल किए हैं और गोश्त जो है ना, ये बीफ का गोश्त है जिसे मैंने ऑलरेडी धो के फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो इसको निकाल के 2-3 दफ़ा पानी में निकाला और ये शामिल किया, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया, हस्बे ज़रूरत हल्दी शामिल कर दी और इसके बाद यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच जो है ना, वो शामिल कर देने हैं। ये शामिल करने के बाद आपने 1 मग जो है यहाँ पे पानी का शामिल कर देना है, क्योंकि गोश्त जो है ऑलरेडी फ्रीजेज है तो फूलना भी है, इसलिए एहतियातन 1 मग पानी का मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो यहाँ पे लगाएंगे विसल और विसल जो है ना लगाने के बाद 15 मिनट का हमने टाइम लगाना है प्रेशर कुकर को। दूसरी साइड पे मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, इसको मैं पील कर लूंगी और इनको जो है मीडियम शेप में काट लूंगी। तो ये देखें, ये मैंने इस तरीके से इनको काट लिया हुआ है। दूसरी तरफ ज़रूरत हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने काट के रख लिया हुआ है। तो तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। चूल्हे को हम करते हैं बंद, एहतियात से इसकी स्टीम निकालेंगे और प्रेशर कुकर को जो है ना वो खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखें, अभी भी इसमें जो है ना वो पानी मौजूद है। इसे एक दफ़ा खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, गोश्त को चेक कर लेते हैं किस तरह का है। तकरीबन ये 80% जो है वो कुक हो गया है, बाकी 20% हम इसकी भुनाई करके कुक कर लेंगे। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना इसके अंदर से, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इसको हम बाद में जो है ना एज अ शोरबा इसे यूज कर लेंगे। तो ये पानी निकालने के बाद हमने गोश्त की जो है वो भुनाई कर लेनी है अच्छे तरीके से और इसके साथ जो मसाले रह गए हैं वो भी हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। तो हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है और इसके साथ ही भुना हुआ धनिया हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे और साथ ही हमने यहाँ पे टमाटर शामिल कर देने हैं। तो इसके साथ इन चीज़ों की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। याद रहे कि यहाँ पे मैंने जो है ना कुकिंग ऑयल शामिल किया था, वो स्किप हो गया है, तो अब मुझे वो ये अब भी थोड़ा कम लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है और अब गोश्त की खूब अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। तो जब गोश्त की खूब अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए, तो हमने दूध क्या करना है कि जो आलू काट के रखे हुए हैं, यहाँ पे ये आलूओं को भी हम शामिल कर लेंगे। इसके साथ 3 अदद मैंने इलायचियाँ शामिल की हैं, तो वो भी आपने यहाँ पे शामिल कर देनी है। तो इसको आलूओं को गोश्त के साथ मिक्स करते हुए इन दोनों चीज़ों की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट खूब अच्छे तरीके से आपने इनकी भुनाई कर लेनी है। जब गोश्त जो है वो ऑयल छोड़ने लगे, तेल ऊपर तैरने लगे, तो समझें कि गोश्त की आलू गोश्त की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो ये लें डियर व्यूवर्स, हमारे आलू गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। जब तेल ऊपर तैरने लगे तो समझें कि सब्जी या आलू गोश्त जो भी आप कुक कर रहे हैं उसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। जब आलू गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए, तो जो हमने पानी निकाल के रखा था ये हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे और इसके साथ एक्स्ट्रा पानी मजीद शामिल कर लेंगे, या जैसी आप इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं, जैसा इसका शोरबा बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर लें। पानी शामिल करने के बाद मैंने मजीद 5 मिनट की विसल पे प्रेशर कुकर को लगाया था और 5 मिनट की विसल लगाने के बाद हमारा आलू गोश्त जो है ना बिल्कुल तैयार हो गया है। क्योंकि मैंने इसे लिक्विड ही जरा रखना है, तो ये हम मेरी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना मैंने आलू गोश्त तैयार कर लिया है। यहाँ पे हस्बे ज़रूरत मैंने जो है मिक्स पिसा हुआ मसाला शामिल कर देना है और इसके साथ ही कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें वो भी हम शामिल कर लेंगे और इसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी शामिल कर लें।
गोश्त जब भी पकता है वो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। इस गोश्त पकाने के बहुत से तरीके होते हैं। ये एक सिंपल सा और झटपट तैयार होने वाला आलू गोश्त का ये सालन है। तो ये ले जनाब हमारा झटपट आलू गोश्त का सालन हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी सिंपल से अंदाज में बहुत पसंद आएगी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, एज योर चॉइस। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।